महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों आज मीरा भाईंदर शहर में कई विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। भाईंदरपुर के गोल्ड नेस्ट परिसर में बने साहित्यकार इंद्र बहादुर सिंह ग्रंथालय व वाचनालय का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री के हाथों हुआ। इस ग्रंथालय और लाइब्रेरी का निर्माण मीरा भाईंदर क्षेत्र में आईपीएस और आईएएस की परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। खूबसूरत और भव्य ग्रंथालय में एक साथ 100 छात्र बैठकर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यह ग्रंथालय पूर्णतः निःशुल्क है। ग्रंथालय के उद्घाटन के दौरान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मौजूदा समय में गूगल और सोशल मीडिया के ज्ञान से अच्छा है किताबी ज्ञान, इसलिए सबको किताबें पढ़नी चाहिए। मैं सबसे पहले आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम लोग ये मानते हैं कि अक्षय तृतीया ये अपने आप में एक बहुत अच्छा मुहूर्त होता है और इस अच्छे मुहूर्त पर आज यहाँ पर इस वाचनालय का उद्घाटन हो रहा है। ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। विशेष रूप से ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ज्येष्ठ साहित्यकार इंद्र बहादुर सिंह जी, आईबी सिंह जी, इनके नाम से ये ग्रंथालय और वाचनालय यहाँ पर बनाया गया है। और हम लोग देखते हैं कि जिस प्रकार के लोगों को एक गुरु के रूप में उन्होंने मार्गदर्शन दिया, आज साहित्य हो, पत्रकारिता हो, ऐसे सभी क्षेत्रों में जिन्होंने अपना नाम बड़ा किया, ऊंचा किया, ऐसे कई लोग उनको गुरु के रूप में देखते हैं। और उनमें से एक हमारे प्रकाश दुबे जी भी है कि जो आईबी सिंह जी के एक शिष्य के रूप में आज यहाँ पर उपस्थित है। नामों की लिस्ट जो है वो तो बहुत बड़ी है और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो व्यक्ति स्वयं साहित्य और ज्ञान का भंडार था, जो अपने आप में स्वयं ही किसी ग्रंथालय से कम नहीं थे, किसी वाचनालय से कम नहीं थे, क्योंकि वाचनालय ग्रंथालय में तो ज्ञान होता है, पुस्तकें होती है, लेकिन उन सबका निचोड़ ये आईबी सिंह जी के पास था। इसलिए ऐसे व्यक्ति का स्मारक क्या हो सकता है। तो अमरजीत जी, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा कि बहुत ही उचित स्मारक उनका यहाँ पर तैयार हुआ है। और हमारी महानगर पालिका, तत्कालीन महापौर, हमारे आमदार और सारे लोग जिन्होंने इसके लिए प्रयास किया, इन सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। हम सभी लोग जानते हैं कि आज जब हम लोग प्रगति कर रहे हैं, ऐसे प्रगति के समय ज्ञान का भंडार ये हमारी जनरेशन्स को, पीढ़ियों को देना, ये बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार की बात है। हम ये मानते हैं कि 21वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध होगा उसमें ज्ञान आधारित समाज रचना के ऊपर ये दुनिया चलेगी और उसकी ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। और आज इंटरनेट के कारण दुनिया छोटी भी हुई है और सब प्रकार का ज्ञान ये हमारे पास
उपलब्ध भी है, लेकिन कई बार हम लोग इन्फॉर्मेशन जो होती है, जानकारी जो होती है, उसी को ज्ञान समझ बैठते हैं और उसके कारण परिणाम ये होता है कि आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तैयार हो गई है कि जिसके ऊपर कोई भी कोई झूठी चीज़ डाल देता है, फेक न्यूज़ डाल देता है और हम उसी को ज्ञान समझते हैं। तो जानकारी और ज्ञान, इसमें एक मूलभूत फर्क है, एक मूलगामी उसमें एक अंतर है। और दुनिया भर की जानकारी में से ज्ञान निकालना और उसको अर्जित करना, ये महत्वपूर्ण है। और इसी हेतु ग्रंथालय के माध्यम से, विविध ग्रंथों के माध्यम से इस ज्ञान को अर्जित किया जा सकता है। आज लोग सारी चीज़ें गूगल पर ढूंढ लेते हैं, वो आसान भी है, लेकिन हमारे ग्रंथों में जो ज्ञान छिपा है, वो ज्ञान शायद वैसा का वैसा गूगल पर उपलब्ध नहीं हो सकता। इसलिए पढ़ने की आदत ये हमारे बच्चों को रहनी चाहिए। आजकल सभी लोग ये पीसी पर, आईपैड पर बच्चे अपना दिन बिता रहे हैं और उसके कारण पढ़ने की आदत कम हो रही है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो तो आवश्यक है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारे ग्रंथों में छुपा हुआ ज्ञान है, उसको अर्जित करने के लिए पढ़ने की आदत रहना ये भी बहुत ज़रूरी है। और अक्सर ये देखा गया है कि जिनको पढ़ने की आदत है, उनकी ग्रहण क्षमता, उनकी आकलन क्षमता और उनकी स्मरण शक्ति, ये तीनों चीज़ें अच्छी होती है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये ग्रंथालय यहाँ तैयार करके हमारे बच्चों को आधुनिकतम ग्रंथ मिले, इसकी भी व्यवस्था है। आधुनिक तंत्रज्ञान से भी वो ज्ञान को अर्जित कर पाए, इसकी भी व्यवस्था है। स्पर्धा परीक्षाओं के लिए वो पढ़ाई कर पाए, इसकी भी व्यवस्था यहाँ पर है। और इसलिए कुल मिलाकर जिस प्रकार का व्यक्तित्व IB सिंह साहब का था, उस व्यक्तित्व के अनुरूप इस प्रकार की ये व्यवस्था यहाँ पर खड़ी हुई है और इसको चलाने का काम हमारे अमरजीत मिश्र जी और उनकी संस्था ये यहाँ पर कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ मुझे निमंत्रित किया, इसलिए आभार भी व्यक्त करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री अमरजीत मिश्रा जी ने साहित्यकार इंद्र कुमार सिंह ग्रंथालय के उद्घाटन के बाद विस्तार से ग्रंथालय और लाइब्रेरी के विषय में जानकारी देते हुए मौजूदा राजनीतिक पार्टियों की सोच पर कटाक्ष किया और कहा कि मौजूदा समय में समाज को सुशिक्षित करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए, मीरा भाईंदर महानगर पालिका का ये वास्तु 2 मंजिली वास्तु है, जिसका नामकरण प्राचार्य इंद्र बहादुर सिंह ग्रंथालय वाचनालय दिया गया है। यहाँ बच्चे बैठकर IAS PCS की एग्ज़ाम पास किया करेंगे, CS CS बनेंगे। मुझे लगता है मीरा भाईंदर महानगर पालिका के तरफ से मीरा भाईंदर के नागरिकों के लिए ये बहुत बड़ा तोहफा है जो आज उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस द्वारा दिया गया है। और एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर यह नामकरण हुआ है जो समर्पित भी है, जो बहुत जीवन भर अनुशासित विद्यार्थियों की एक फौज तैयार करता रहा है, जिसके विद्यार्थी देश विदेश में झंडा फहरा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के नाम पर जो इमारत बनी है, उस इमारत में पढ़कर बच्चे यश तो प्राप्त करेंगे ही, लेकिन देश को भी कुछ अच्छा देने की कोशिश करेंगे। इस समय जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां जो है वो आप अपने अपने समाज का इधर उधर भवन बनाए, ऐसे टाइम पे ग्रंथालय की जो है एक इस तरह से आगे मुझे लगता है कि समाज, कोई भी राजनीतिक पार्टी का जो मूल है वो है समाज। अगर सामाजिक कामों में आप जुटेंगे
तो आपकी राजनीतिक और प्रखरता के साथ होगी। लेकिन आजकल दुर्भाग्य यह है, जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो कूटनीति कर रहे हैं, समाज नीति नहीं कर रहे हैं। समाज के लिए कुछ देना अगर राजनीति है तो ऐसी राजनीति हमेशा लोगों को करनी चाहिए। नई पीढ़ी को भी ये आह्वान है कि इस तरह की समाज नीति करते हुए अगर राजनीति करेंगे तो समाज का हित इसमें होगा। यूपीएससी, एमपीएससी और सीएस के जो बच्चे स्पर्धात्मक परीक्षाओं में बढ़ेंगे उनको यहाँ पर पढ़ने की सुविधा भी दी जाएगी, उनको पुस्तकें भी दी जाएंगी। यहाँ पर बैठकर वो वातानुकूलित वातावरण में पढ़ सकते हैं। ऐसे अभावग्रस्त या आप ये कह सकते हैं कि विद्यार्थियों को पढ़ने का एनवायरनमेंट, एक वातावरण भी यहाँ मिलेगा। इस ग्रंथालय में आने के लिए बच्चों को किस तरह की फीस देना पड़ेगा, क्या टाइमिंग रहेगा इसका? इस ग्रंथालय में 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक का एक शेड्यूल बनाया गया है और इन विद्यार्थियों को यहाँ किसी तरह का शुल्क नहीं दिया जाएगा। भाईंदरपुर के गोल्डनेस्ट परिसर में बने भव्य और दिव्य साहित्यकार इंद्र बहादुर सिंह ग्रंथालय के उद्घाटन के बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं में किस कदर खुशी की लहर दौड़ी है, इसका अंदाजा आप संतोष दीक्षित और श्याम तिवारी जैसे कार्यकर्ताओं के चेहरे पर आई खुशी को देखकर लगा सकते हैं। आज साहित्यकार इंद्र बहादुर सिंह जी के ग्रंथालय वाचनालय का जो उद्घाटन है हमारे डिप्टी सीएम श्री देवेंद्र फडणवीस जी के हाथों हुआ और इसका निर्माण जो है श्री नंद मेहता जी पूर्व आमदार उनके निधि से हुआ था। और ये यहाँ के रहने वाले क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। एक आजकल घर छोटा होता, परिवार बड़े रहते हैं, बच्चे घर में पढ़ नहीं पाते। उसके लिए भैया की सोच थी कि यहाँ पे एक लाइब्रेरी चालू किया जाए। उसके लिए उन्होंने श्री इंद्र बहादुर सिंह के श्रद्धांजलि सभा में मेहता जी से वचन लिया हुआ था इस वाचनालय के निर्माण के लिए। और यहाँ पे करीब 100 से 125 बच्चों को बैठ के पढ़ने के लिए, ऊपर करीब 50 बच्चों को कंप्यूटर के साथ बैठ के पढ़ने के लिए व्यवस्था की गई है। लाइब्रेरी पूरा बढ़िया से है, इसमें अमरजीत भाई पूरा श्रेय ले रहे हैं और ये उनकी अभियान संस्था जो है इस लाइब्रेरी का संचालन करेगी। आपका आज इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना है? अभियान संस्था में मिश्रा जी द्वारा ऐसा उत्कृष्ट दिव्य ग्रंथालय लाइब्रेरी जो यहाँ के मीरा भाईंदर के हजारों बच्चों को उनके कैरियर के लिए, उनके IAS, PCS, CAS, CS की तैयारी में मदद करेगा और उनके भविष्य को उज्जवल बनाएगा। आज ऐसे अक्षय तृतीया के पावन दिन पे ऐसा शुभ कार्य साहित्यकार आदरणीय IB सिंह जी के याद में बनाया गया। इसके लिए मैं अभियान संस्था को, आदरणीय अमरजीत सिंह जी को, मेरे बड़े भाई श्री संतोष जी दीक्षित को और सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ जिन्होंने दिन रात मेहनत करके ये कार्यक्रम सफल बनाया और क्षेत्र में ये उत्कृष्ट लाइब्रेरी दी, जिससे आने वाले समय में ही, आज ही नहीं आने वाले समय में भी बच्चों का एक उज्जवल भविष्य होगा और उनका एक जीवन का एक सुदृढ़ मार्ग प्रशस्त होगा।